स्वागत है आप सभी लोगों का डियर स्टूडेंट्स। आज डे 3 है और बिहार स्पेशल और स्टैटिक जीके के प्रश्न को पुनः काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के पास आए हैं। और पिछले 2 वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस देख करके मुझे और अच्छा लगा कि और अच्छे प्रश्न के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हों। पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है आप लोगों का, कि अक्टूबर 1942 में जयप्रकाश नारायण एवं उनके सहयोगियों द्वारा कहां बम से हमला किया गया। जरा ध्यान रखेंगे, 11 अगस्त 1942 के बाद आप जानते होंगे कि 11 अगस्त 1942 को जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उसके बाद बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय गतिविधियों के माध्यम से कई जगह जो है कि थाने में आग लगा दिए गए। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा लगभग 8000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और इसमें 134 लोग लगभग पुलिस की गोली से शहीद हो गए। इसी क्रम में 12 अक्टूबर और 1942 को पटना जिला में मसौढ़ी के पास एक गांव है अंडारी, वहां पर जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगियों ने अंग्रेजों का एक सम्मेलन चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी, वहां पर बम फोड़ा जिसमें लगभग दर्जनों लोग जो है कि घायल हो गए, जो अंग्रेज अधिकारी और सैनिक थे। यही प्रश्न जो है कि आपका है। अब इसी के बाद यह है राइट आंसर, अंडारी पटना। इसी के बाद जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में डाल दिया गया और हजारीबाग जेल से ये लोग 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात, पहले प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में, दिवाली की रात ये लोग निकल करके भागे और बाद में आजाद दस्ता का गठन किए। राइट आंसर आपका डी, अंडारी पटना। दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ रहा है, निम्न में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नहीं थे? कह रहे जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, अब्दुल बारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगियों द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया, जिसमें रामानंद मिश्र प्रमुख रूप से थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी हुआ था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, लेकिन अब्दुल बारी 1942 में नहीं थे। इनका मृत्यु 1936 में हो गया था, इसलिए 1942 में अब्दुल बारी नहीं थे, लेकिन बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है अब्दुल बारी का। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1931 में गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती तो पूरे बिहार के किसान आंदोलन के अग्रदूत थे। यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, योगल किशोर शर्मा। राइट आंसर यदुनंदन शर्मा गया में, कार्यानंद शर्मा उस समय मुंगेर जिला, वर्तमान में अगर बात करेंगे तो लखीसराय में एक क्षेत्र पड़ता है बड़हिया ताल। कौन ताल? बड़हिया ताल। तो वहां पर जो है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। युगल किशोर शर्मा जो थे वो शाहाबाद में किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 4 नंबर प्रश्न आपका स्टैटिक जीके का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, समुद्री संसाधन, रासायनिक एवं जैविक हथियार और उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया समूह का जो संबंध है वो आपका है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इससे जो है कि एक समूह का नाम है जिसमें जो है कि देश मिलकर के और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख के लिए काम करते हैं। कर 5 नंबर की इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग बिहार शाखा के प्रमुख कौन थे? आपको बता दें कि सबसे पहले 3 नवंबर 1928 को इस संगठन का गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और एक थे अयंगर, श्रीनिवास अयंगर, और इन लोगों ने 20-20 लोगों के ग्रुप में हर राज्यों में एक जो है कि इसका शाखा स्थापित किए थे और बिहार में अब्दुल बारी इसके प्रमुख थे। बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव का, तो आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल से जुड़े हुए थे, ये और जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी दल, और इन्हीं लोग के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी दल स्थापित किया गया था। अगर बात करेंगे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का, जिसका गठन 1908 में हुआ था, उसके पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम।
6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 1900 बिहार में हुए निम्नलिखित घटनाक्रम को सही कालक्रम में सजाएं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कह रहा है साइमन कमीशन का आगमन। तो साइमन कमीशन का आगमन बिहार में बात करेंगे। तब साइमन कमीशन का आगमन हुआ था दिसंबर 1928 में। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना नवंबर 1932। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1927। अब यहां पर जरा आ जाएंगे, तब पहले आपका होगा निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। तब पहले आपका कौन हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1927। अब सबसे पहले घटना आपका घटा है 4 नंबर, तो पहले आपका आएगा 4। दूसरा आपका घटना घटा है 1 नंबर 1। तीसरा आपका घटना घटा है 2 नंबर और चौथा आपका 3 नंबर। ये हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन में आपका कहीं नहीं दिख रहा है यहां पर, ठीक है। यहां प्रश्न एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम को सही कालक्रम के अनुसार सटाएं। तो साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का आगमन, नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930, ठीक है। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932। बिहार प्रांतीय, राइट आंसर आपका 4 1 2 3। यहां पर थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा, इसको मेंशन जो है कि थोड़ा गलत तरीके से हो गया है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति का चर्चा किस अनुच्छेद में? कर लगाने की शक्ति का, तो 243 जी में पंचायत की शक्ति, एच में कर लगाने की शक्ति का चर्चा है, आई में आय व्यय के समीक्षा और के में आपका जनप्रतिनिधियों के जो है कि चुनाव से संबंधित प्रावधान का चर्चा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर विज्ञान एवं संचार के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि यह पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए 1985 में प्रारंभ किया गया, यह सही है। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति सम्मान पत्र दिया जाता है, यह भी सही है। कर यह पुरस्कार वर्ष भर में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, यह गलत है। एक से अधिक प्रशिक्षक को दिया जा सकता है। राइट आंसर आपका प्रश्न के अनुसार सी हो गया। पुरस्कार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, यह भी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के रहने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। यह ब्रिटिश सरकार के जो है कि व्यापारिक दृष्टिकोण जो भारत को पूरी तरह से एकदम नेस्तनाबूद कर दिया, उस संदर्भ में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा बोला गया था। इसमें आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बहुत अच्छा बात बोले थे। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय, यह बंगाल का विभाजन हमारे लिए एक बम से हमले के समान है। मेरा बात भी सुन करके अगर आप लोग को संभव हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा आपको रहेगा। 11 नंबर प्रश्न का इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि भारत की गिनती जननांकिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, 15 से 64 वर्ग आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ सभी आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। आपको बताएं कि जननांकिकीय लाभांश का अगर बात करेंगे तो 18 से 35, हालांकि जननांकीय लाभांश इसको कहेंगे, लेकिन 18 से 35 का बीच का अगर बात करेंगे तो भारत में लगभग 65% से अधिक जनसंख्या 18 से 35 वाली है। इसलिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा अभी भारत देश है।
12 नंबर कह रहा है कि निम्न में किस जिले में अब्रक मिट्टी पाई जाती है। हम लोग एक बिहार का मैप बनाते हैं और बिहार के मैप के माध्यम से ये हम लोग का हो गया बिहार का मैप। गया, नवादा, जमुई और बांका। फिर से गया, नवादा, जमुई, बांका, इन 4 जिलों में दक्षिणी क्षेत्र में यहां अब्रक पाया जाता है। और उस मिट्टी में, क्योंकि झारखंड वाला पार्ट हो गया, इससे सटा हुआ है, इन चारों जो है कि मिट्टी में जिले में मिट्टी में अब्रक पाई जाती है। कह रहा है कि कहां नहीं पाई जाती, तो गया, तो हम आपको बताएं गया में पाया जाएगा, बांका, जमुई में पाया जाएगा। यह जो है कि मिट्टी औरंगाबाद में नहीं पाई जाती है। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य कथनों को चुनिए। करे कांवर झील विसर्पित झील की श्रेणी में आता है। सही है। विसर्पित मतलब नदियों के द्वारा जो मार्ग परिवर्तन के कारण जो झील बनता है उसको विसर्पित झील कहते हैं। करे कांवर झील का निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ। ये गलत बात है, क्योंकि कांवर झील का निर्माण जो हुआ है वो बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है। फिर करे कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। ये भी सही है। कह रहा है कि कौन आपका सही है, तो 1, 1, 2, 1, 3 इनमें से 1, 2, 3 तीनों। तो 1 हम लोग का सही है, 2 गलत है, 3 सही है और 1 और 3 राइट आंसर आपका सी। मेरे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने के लिए शेयर करें, ताकि आप लोगों के द्वारा जो भी सुझाव मिलेगा इसके लिए आगे हम काम करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, अनमोल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 2022 में अनमोल ऐप लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से जच्चा बच्चा यानी जो है कि जो मां बनने वाली महिलाएं हैं उनका और उनके जो है कि होने वाले बच्चे का ध्यान रखा जाएगा। और उनके लिए जो है कि न्यूट्रिशन वाली चीज और दवा के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं को यह दिया गया कि भाई उनका आप ध्यान रखेंगे, ताकि जो है कि कुपोषण को दूर किया जा सके। राइट आंसर आपका सी। 15 नंबर प्रश्न पर आएंगे। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप जानते होंगे, एनजीटी, पर्यावरण से संबंधित आप 2010 में इसका स्थापना किया गया। पर्यावरण से संबंधित यह फास्ट ट्रैक कोर्ट है। शायद दरोगा में एक प्रश्न ये आया हुआ था 2023 में, ये पता नहीं किस दरोगा में आया था, लेकिन आया था, एक स्टूडेंट के माध्यम से यह प्रश्न मुझसे ही पूछा गया। तो ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसका उद्देश्य है पर्यावरण और जो है कि पारिस्थितिकी से संबंधित मामलों पर चर्चा करना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में पहले अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बने थे एनजी रंगा। ठीक है, तो इसका जो है कि स्थापना हुआ था राइट आंसर 1936 में। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए, तो सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट समझेंगे कि मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ग्राम पंचायत के मतदाता, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कुल ग्राम पंचायत के 1/5वां भाग या 20% अगर मतदाता यह चाह लेंगे कि मुखिया को समय से पहले हटाना है तो यह अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से जो है कि हासिल होगा और इसके लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं का बैठक का अध्यक्षता डीपीआरओ करेंगे। डीपीआरओ जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। राइट आंसर डी। 18 नंबर प्रश्न आ जाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो आपको पता है सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारी उद्योग लगाए गए और इसमें एक छोटा सा ट्रिक हम आप लोगों को देते हैं। राजा भीरू दुबे, ये याद रखिएगा, ये गड़बड़ा जाता है। तो राउरकेला का जो है कि इस्पात संयंत्र लगा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई का इस्पात संयंत्र लगा रूस के सहयोग से, दुर्गापुर का इस्पात संयंत्र लगा ब्रिटेन के सहयोग से। याद रख लीजिएगा, राजा भीरू दुबे। अब यहां पूछ रहा है किसके बारे में, तो भिलाई के बारे में।
अब यहां पर भिलाई के बारे में, तो भीरू हो गया, तो भिलाई रूस, तो राइट आंसर इसमें आपका रूस। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य को चुने। कह रहा है भागलपुर जिला का सीमा राजमहल पहाड़ी से स्पर्श करता है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को एगो मैप बनाना होगा छोटा सा, यहां पर बिहार का, ये बिहार, ये हो गया झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, ये हो गया आपका भागलपुर, ये हो गया बांका। आ जाइए जरा ध्यान से। भागलपुर जिला का सीमा राजमहल की पहाड़ी से स्पर्श करता है, यह जो है कि कथन सही है। कह रहा राजगीर की पहाड़ियों में मेसोजोइक काल के चट्टान पाए जाते हैं। खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में सैंडस्टोन की प्रधानता है। कह रहा सत्य को चुने, तो आपको बताएं कि सत्य आपका ए है और सत्य आपका सी है, क्योंकि राजगीर पहाड़ी में मेसोजोइक काल नहीं, प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टान पाए जाते हैं। ये जो है कि बिहार ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हम पढ़ाते हैं, तो ए और सी ये दोनों सॉरी ये आपका खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में सैंडस्टोन का प्रधानता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों जो है कि आपका दोनों गलत है। राइट आंसर ओनली ए, भागलपुर जिला का सीमा राजमहल पहाड़ी से स्पर्श करता है, क्योंकि सैंडस्टोन का मतलब हो गया आपका बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर रोहतास के पठार में मिलता है। 20 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग अपने मन में सोच करके रखेंगे। कह रहा है कि विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। तो किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का अगर बात करेगा तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे मार्गरेट थैचर नहीं थी राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की। विद्या देवी भंडारी जो थी वो भी आपका जो है कि प्रधानमंत्री, आग सान सुगी राष्ट्रपति। मार्मा स्टेला रजाबेल ये अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। चलिए आगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुजफ्फरपुर में स्वागत किसके द्वारा किया गया। एक वीडियो में हम बताए हैं आप लोगों को कि 10 अप्रैल को 1917 में गांधी जी पहले पटना पहुंचे, उसके बाद उसी दिन जो है कि वह मुजफ्फरपुर लेकर चले गए, तो वहां पर जेबी कृपलानी, कौन, जेबी कृपलानी, ये आपका जो है कि मुजफ्फरपुर में स्वागत किए थे। भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के प्राचार्य थे जेबी कृपलानी। आगे 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, तो आपको पहले समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। अब ध्यान से समझिए, महंगाई में क्या हो गया, तो महंगाई में वस्तु का दाम बढ़ गया। कारण क्या है कि सभी लोगों के पास पैसा पहुंचा, उसके अपेक्षा वस्तु कम हो गई, तो पैसा अधिक वस्तु कम, तो वस्तु का दाम बढ़ गया, महंगाई हो गया। तो यहां पर उच्च महंगाई, कम वृद्धि, कम बेरोजगारी। कम महंगाई, तो कम महंगाई तो होगा नहीं, उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। अब जरा ध्यान रखेंगे, अगर मंदी नहीं कहता तब यहां पर कम बेरोजगारी वाला सही होता, लेकिन मंदी कहता है। अब यहां पर आ जाएंगे मंदी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिसेशन कहते हैं। अपने भाषा में भोजपुरी में बोले तो मंदा कहेंगे हम लोग। कोई दुकान पर आप गए, बोले कि दोस्त कैसा चल रहा है दुकान, बोला अरे यार बड़ा मंदा है। मंदा है इसका मतलब लोग मार्केट में खरीद नहीं रहे हैं, तो बेरोजगार बैठा है। और उसके पास 4 स्टाफ हैं और 1 महीना तक दुकान नहीं चला, तो यह स्टाफ को बाहर कर देगा, तो यहां पर बेरोजगारी भी आ जाएगी और यहां पर कम वृद्धि भी हो रही है। तो राइट आंसर आपका सी, महंगाई भी है, वृद्धि भी कम है और बेरोजगारी भी हो रही है। कारण कि इसमें मुद्रास्फीति के साथ जोड़ दिया है यहां पर मंदी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 22 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है अंग्रेजों ने गुलजार बाग में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की। तो अंग्रेजों ने 2 बार अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। एक बार 1620 में वो बंद हो गया था, ये आलमगंज में। कहां खुला था, आलमगंज में, लेकिन 1621 में यह बंद हो गया। तब जो है कि 1651 ईस्वी में उन लोगों ने गुलजार बाग में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। राइट आंसर 1651। 1632 क्या है, तो यहां पर आप डच कंपनी का, बीपीएससी कई बार पूछता है इसको, डच कंपनी का स्थापना हुआ था
पटना कॉलेज कैंपस का जो उत्तरी इमारत है वो वर्तमान में डच कंपनी के रूप में जो है कि उस समय जाना जाता था। 24 नंबर प्रश्न कह रहे कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज के किस प्रखंड में होता है? तो वो होता है आपका पोठिया प्रखंड में, लगभग अकेले 50%, ठाकुरगंज में 40%, किशनगंज में 10%। यानी बिहार में एकमात्र जिला है किशनगंज जहां पर चाय की कृषि होती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 टन चाय पत्ती बनता है और 2700 टन चाय बन करके तैयार होता है, प्रसंस्कृत चाय। तो ये आपका बनमनखी पूर्णिया में पड़ जाता है, ये पोठिया, ठाकुरगंज और किशनगंज, लेकिन सबसे ज्यादा पोठिया 50%। आगे आ जाएंगे 25 नंबर और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तेल शोधक कारखाना जो बना था बरौनी में वो बना था 1964 में। अब आ जाएंगे 51 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना और 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी स्थापना कब हुई? तो 64 में। किसके सहयोग से? तो सोवियत रूस के सहयोग से। और एक था और देश, रोमानिया, नाम सुने होंगे आप लोग। तो 61 से 66 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी रहेगा। नए चैनल है, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। और आप लोगों को पिछले बार भी बताए थे कि टेलीग्राम चैनल कुमार प्रवीण ऑफिशियल, जो एक शॉर्ट वीडियो में सारा डिटेल्स बताए हैं, उससे आप लोग जुड़ें। उसमें हम जो है कि आप लोगों को चैप्टर वाइज होमवर्क देंगे। अगले सप्ताह से यह काम शुरू करेंगे हम। मान लीजिए कि आपको कांग्रेस का अधिवेशन चैप्टर का नाम है, तो आप लोग एक दिन में तैयार कर लेंगे और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा उससे अधिक प्रश्न आप लोग को देते रहेंगे। और इससे घर बैठे आप लोग का एक गाइडलाइंस मिलता रहेगा और हम भी आप लोग से जुड़ करके आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले फिर सेशन में MCQ सेट 4 में। आप लोग से यही उम्मीद है कि जो कुछ भी अच्छा होगा सुझाव आप देते रहेंगे, क्योंकि तत्काल उस सुझाव को हम लोग समझ करके हम और हमारी जो है कि एक छोटी सी टीम है, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन नहीं है और आप लोग के सहयोग से संसाधन हो जाएगा, तब जो है कि हम बड़े पर्दे पर आएंगे। बड़े पर्दे मतलब जो है कि पैनल वगैरह के साथ आएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस माध्यम से आप लोग के साथ अच्छा पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत अगर अच्छा लगे तब आप लोग लाइक करें, लेकिन लाइक के लिए हम कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन शेयर जरूर करें। धन्यवाद।